मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये बोला जाता था कि यू लुक टू यंग टू मेक योर हीरोइन। तो मुझे समझ नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है, छोटी लगती हूँ, बड़े लगो तो प्रॉब्लम है। बट आई थिंक वो सब टाइम का खेल होना होता है, जब जो होना होता है वो हो जाता है। TV has given me a lot of stand stability and if I will do a movie I will only do it when I'm 100% sure। मैं अपने घर में सबसे डस्की, एकदम स्किनी, फुल ऑफ पिंपल्स हो, I was always considered as this ugly girl and I always felt like ugly duckling। Hi, I'm Jasmin Bhasin and I am on Pink Villa today। It was never planned, it was never dreamt of also। कभी सोचा ही नहीं था, कभी चाहा भी नहीं था। एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, तो उस टाइम एक फ़ोटो शूट करने एक टीम उसी 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शूट करेंगे। तो उस टाइम मैंने बोला ठीक है, संडे को छुट्टी होती है एंड ऑफ कोर्स आई वाज मेकिंग लिटिल एक्स्ट्रा मनी। उस टाइम ज़्यादा भी नहीं, 5,000 भी। और मुझे नहीं पता था कि वो एक बहुत ही बड़ा कैंपेन होगा, कि उसके बाद मेरे होर्डिंग्स लगे होंगे हर जगह। इट वाज फॉर नोकिया, हर जगह न्यूज़पेपर्स में मेरी फ़ोटो होगी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी मॉडलिंग के कॉल्स आने लग गए। बट यही था कि नहीं, ये तो ऐसे ही कर लिया। बट इवेंचुअली जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई और तो वहाँ से मुझे एक साउथ इंडियन एड का ऑफ़र मिला, चेन्नई डायमंड्स, वो भी कर लिया, जॉब कर ही रही थी। वो एड देखने के बाद मुझे एक साउथ इंडियन मूवी का ऑफ़र मिला, जो कि वहाँ तमिल की बहुत बड़ी मूवी थी। देयर वर बिग स्टार्स, अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर वाज डूइंग इट। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। फिर मैंने सोचा कि इफ़ डेस्टिनी इज़ कॉलिंग मी टू डू इट। आई कंसल्टेड विद माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है। मेरी मम्मा ने बोला आई विल स्टे विद यू नाउ, आई विल कम विद यू ऑन शूट। और ऐसे हो गया अपने आप। आई थिंक मैं उस मामले में बहुत लकी थी। येस, आई अग्री, स्मॉल सिटीज़ में फैमिलीज़ थोड़ी कंजर्वेटिव होती हैं। देयर थॉट प्रोसेस जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही होता है, कुछ भयंकर ही होता है। बट टचवुड, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पीपल वेयर आई थिंक आई एम द लीस्ट एजुकेटेड। एवरीबडी इज़ रियली एजुकेटेड, दे आर इनटू एजुकेशन। माई मॉम इज़ अ टीचर, माई ग्रैंडमदर वॉज अ टीचर, प्रिंसिपल। My father is very well educated. My grandfather at that time was a double MA. So my family was never conservative. वो लोग हमेशा बहुत motivating थे हर चीज़ के लिए लेकर। And I never, मेरी family में never felt कि I think, in fact I believe मेरी family बहुत ज़्यादा progressive थी उस शहर के हिसाब से। तो मुझे कन्विंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस पापा को बोला दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड आपने देखा है, आई हैव फिनिश्ड माय एजुकेशन एवरीथिंग एंड मैं खुद नहीं गई थी, दिस इज़ हैपनिंग। So he said, okay, then go for it. Your mom will accompany you, because I was really young. I was just 19, 20 at that time, and it happened. I didn't have to really convince them. या वो था, वेरी ऑनेस्टली वो था। और शायद एक पार्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, अ पार्ट ऑफ माई जॉइंट फैमिली वाज लाइक पता नहीं क्या कर रही है, लड़कियाँ हैं और भी ख़ानदान में, उनकी शादी नहीं होगी, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें। मेरे पेरेंट्स को कभी फ़र्क नहीं पड़ा कौन क्या बोल रहा है। एंड नाउ दैट पार्ट ऑफ फैमिली इज़ इक्वली प्राउड ऑफ मी, दे लव मी, दे आर वेलकमिंग। एंड क्या सोच बदलने की बात होती है, किसी की गलती नहीं होती छोटे शहरों में, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है एंड देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सपोजर। पहले इतना नहीं होता था। इट्स बीन 10 years नाउ आई एम डूइंग दिस। 10 साल पहले इतना नहीं होता था, लोगों की सोच अलग थी, आजकल वैसी नहीं है। सो सबकी सोच बदल गई बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम ग्लैड। होता है। और मुझे इन सब चीज़ों से ऑनेस्टली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि even when I was growing up in a joint family, we were a lot of cousins. So perception इंडिया में क्या, you have to be really fair and all, then you're considered pretty। मैं अपने घर में सबसे डस्की, एकदम skinny, full of pimples, so I was always considered as this ugly girl and I always felt like ugly duckling। Even when I was growing up in school, सबके boyfriends or anything, I never had that because I was considered as ugly person। and when I started acting, तो मुझे लगा maybe I've grown up with a wrong perception। I am not, because I was getting all these modeling and acting offers in industry। yes, let down होता है। एक phase था which really affected me and I remember I used to get ready for auditions and then I would just not go, feeling कि शायद कोई problem है वो। but eventually
I'm blessed. I had really great friends who came to my rescue, who entertained me for a while, changed my thought process, and I was out at it again, and I started loving my flaws and flaunting them. आई थिंक मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस आया जब मुझे मेरा पहला शो मिला टशने इश्क, क्योंकि उससे पहले तक मैं काफ़ी ऑडिशंस पे नहीं जाती थी, जो ठीक है एड्स आई हैव डन लाइक 250 एड्स आई थिंक। तब तक आई रिमेंबर मुझे बहुत सारी मूवीज़ के कॉल आते थे फ्रॉम रियली बिग प्रोडक्शन हाउसेज, एंड आई वुड फील मुझे क्यों बुला रहे हैं वहाँ जाके, फिर रिजेक्शन होगा, वो बोलेंगे कि लुक नहीं है, या मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये बोला जाता था कि यू लुक टू यंग, यू लुक टू यंग टू मेक योर हीरोइन। तो मुझे समझ नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है, छोटी लगती हूँ, बड़े लगो तो प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वो सब टाइम का खेल होना होता है, जब जो होना होता है वो हो जाता है। हाँ बहुत होता है, बट आई थिंक वेर एवर आई एम, मुझे जो भी दिया है टीवी ने दिया है, और बहुत दिया है। यू से फेम, यू से लव, यू से रिस्पेक्ट, टीवी हैज़ गिवन मी सो मच। और मुझे मूवी के ऑफर्स आते हैं ऑनेस्टली, बट टीवी ने मुझे इतना स्टेबल कर दिया लाइफ में कि मैं जल्दबाजी में impulsively I just don't want to jump into any movie. TV has given me a lot of stability, and if I will do a movie, I will only do it when I'm 100% sure. ऐसा नहीं है कि I'm not happy. I'm very happy with my television career, and as an actor I want to explore other mediums, whether it's web, it's movies. That's why I want to do it. It's not, I don't want to do movies because I'm unhappy being part of TV. I'm very happy and I'm very proud to be a part of television. No, I was never conscious about my body type because I love food. I cannot live without food. तो मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट मैं खाने पे नहीं कर सकती. बट आई वॉज conscious about few marks on my body because having a lot of acne when I was growing up gave me a lot of marks on my face, my back. I couldn't wear deep necks, and I had undergrowth on my legs, so I was conscious about those marks on my body a lot at one point. It was great, yeah, it was great. मतलब I was super excited, और first time मेरे करियर में मुझे ऐसा शो मिला where I loved my co-actors. We were same age, we were level-headed, we would understand each other's jokes without telling, and मतलब बहुत मज़ा आता था, हम तीनों साथ बैठते थे, तो it was a great team production wise also. It was, I think, one of the most amazing experiences I've had. Hi, so that was the conversation, and if you guys like this conversation, you can like, share and subscribe Pink Villa.